उसके बाद लक्ष्मी सूक्त शुरू हो जाता है। पद्मानने पद्मवरू पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजामि भजसी पद्माक्षी ये न सौख्यम लभाम्यहम। हे लक्ष्मी जी, आपका मुख कमल के समान है। अब भगवती आ गई हैं, हवन के बाद हमने उनको बिठा दिया, हम उनको खूब प्रसन्न करके कह रहे हैं, अब दिल से फिर से रख रहे हैं बात। अभी तक हमने उनके पूरे परिवार को बुलाया था, ठीक है, अब लक्ष्मी जी को सीधे बोल रहे हैं, सीधे सीधे, अब आप आ गई हो, अब परिवार के साथ हमारे हमने बैठी हो, आपको ये नैवेद्य अर्पित करते हैं, लीजिए भगवती। अब आप हम कुछ और बोलें? भगवती मुस्कुरा रही है, बोलो। हे लक्ष्मी, आपका मुख कमल के समान है, आपके जंघे और नेत्र कमल के समान है, आपका प्रादुर्भाव कमल में हुआ है। आप मुझ पर कृपा करें कि मैं सुख प्राप्त करूं। अश्वदाई गोदाई घनदाई धनदाई मांगने धनम में जुषताम देवी सर्व कामांच देही में। हे देवी, आप आप गाय घोड़ा धन देने वाली हो। हे सर्वेश्वर, मुझे धन प्रदान करें तथा मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण करें। पद्मानने विपट पत्रे पद्म प्रिये पद्म पद्मलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनो अनुकूले त्वत्पाद पद्ममयी सनिधस्वम। हे लक्ष्मी, आपका मुख कमल के समान है, आप कमल पर निवास करती हैं, कमल आपको प्यारा है, कमल दल के समान आपके नेत्र हैं, आप विश्व पर कृपा करती हैं और विश्व शब्द वाच्य भगवान के अनुकूल रहती हैं। आपके चरण कमलों में मेरा हृदय प्रतिष्ठित करें। और क्या? पुत्र पौत्र धर्म धान्यम यस्ति अश्वादि गवे रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तुम। हे भगवती, आप समस्त प्रजा की माता हैं। पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े गोरथ, इन सब को मेरे लिए चिरस्थायी करें। धनम अग्निर्धनम वायुर्धन सूर्यो धन पशु धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वणम धनमस्तुते। हे लक्ष्मी जी, अग्नि वायु सूर्य अष्टवसु इंद्र बृहस्पति एवं वरुण, सब कुछ तुम्हारी संपत्ति है, ये सब कुछ मेरे फेवर में रहे, मेरे अनुकूल रहे। वैनितेय सोमम पिबम पिब सोमम पिबतु वृत्रः सोमम धनस्य सोमिनो मह्यम ददातु सोमिनः। वैनितेय सोमपान करें, इंद्र सोमपान करें, मुझ माता लक्ष्मी के कृपा पात्र को भगवान सोम प्रदान करें। मतलब जितने भी वनस्पतियां हैं, जो कुछ भी है वनिता, ये सब कुछ मेरे लिए, जब मैं इसको ग्रहण करूं, सब कुछ मेरे लिए कल्याणकारी ही हो। जो भी हम खाए पिए वो हमको आरोग्य दें, हमको बीमार न करें, हमारा मन बुद्धि और ये शरीर सब कुछ आरोग्य वाला हो, एकदम शांत हो। और कहते हैं आगे, हम हमारा स्वभाव एकदम सतोगुणी हो। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभा मति भवन्ति कृत्य पुण्यानाम भक्तानाम श्री सुक्तम जपेत। जो श्री सुक्त का जप करते हैं, कहते हैं उनके अंदर वो बड़े पुण्यवान होते हैं। उनके पुण्यशील भक्तजनों में को क्रोध जलन लोभ अशुभ विचार नहीं होता। इसलिए श्री सुक्त का जप करना ये कर्तव्य है। जो कोई ये जप करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर लक्ष्मी तो बहुत आएगी, लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ सतोगुणी लक्ष्मी आएगी, अच्छी लक्ष्मी आएगी, जो आपको सब देगी और आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। लक्ष्मी रावण को भी थी, लक्ष्मी हिरण्यकशिपु के पास भी थी, लेकिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो चली गई। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, लक्ष्मी वहां पर स्थिर रहती है। हिरण्यकशिपु की लक्ष्मी गई, लेकिन प्रहलाद के पास लक्ष्मी जी हमेशा रही नरसिंह रूप में। ठीक है ना? ऐसे आगे कहा, सरसीज नीलिये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतकारी प्रसीद मह्यम। हे भगवती, आप कमल में वास करती हो, आपके हाथों में कमल पुष्प हैं, आप श्वेत वस्त्र चंदन एवं माला से शोभित हो। यहां पर श्वेत वस्त्र डाल दिया, सरस्वती का ये रूप है। ठीक है, आप भगवान की प्रेयसी हो, सुंदर हो तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हो। आप मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहो। आगे कहा, विष्णु पत्नी क्षमान देवी माधवी माधव प्रियाम
लक्ष्मीं प्रिय सखीं देवीं नमामि अच्युत वल्लभाम। हे भगवती, आप विष्णु जी की पत्नी हो, आप दयामयी हो, आप प्रकाशमयी हो, माधव प्रिया हो। मैं आप लक्ष्मी हो, विष्णु की प्रिय संगिनी हो, विष्णु की प्रेयसी हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम महादेवी के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, विष्णु पत्नी का ध्यान करते हैं, या लक्ष्मी हमारी बुद्धि को भगवान की ओर प्रेरित करे। श्रीर्वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम अविधात शोभमानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। श्री शब्दवाची जो कुछ भी है लक्ष्मी, श्री शब्द से इतने सारे अर्थ निकलते हैं। देखो क्या क्या दिया। लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी तेज, श्री यानी योग आयु, श्री यानी आरोग्य, श्री यानी धन, श्री यानी धान्य, श्री यानी पशु, श्री यानी अनेकों संतान, श्री यानी 100 वर्ष तक दीर्घ जीवन। ये सब कुछ श्री है। हे भगवती, आप श्री आप मुझे प्रदान कीजिए, और इसके बाद आपके धाम में आएंगे, वहां पर अमृतत्व प्रदान कीजिए। यह एवं वेद, यही ज्ञान है। ओम महादेवीये च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। हे देवी जो महादेवी है, महादेव की महादेवी, और हे देवी जो विष्णु पत्नी है, इन महादेवी और विष्णु पत्नी दोनों स्वरूपों में हम इन भगवती का ध्यान करते हैं। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हम उस लक्ष्मी की तरफ अपने मन को केंद्रित करते हैं। हमारा मन उस लक्ष्य की तरफ हमेशा स्थिर रहे, ऐसी प्रार्थना है। ओम शांति 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 ही। इसमें केवल एक ही चीज बतानी थी, और लास्ट में अभी याद आ गया, भूल नहीं, कि ये जितने 15 सूक्त जो बताए, ऋचाएं बताई 15 आप लोगों को, तो इसका एक तरीका ये भी होता है, मैंने कहा था कि ये स्वरूप है। तो जैसे पहला वाला क्या, ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावाह। इसमें हम कहते हैं भगवती को श्रीदेवीम आवाहयामी। ठीक है, कि आपको हम आह्वान करते हैं। फिर दूसरे वाले में ताम म आव जात वेदो लक्ष्मी अपकामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम आसनम समर्पयामि। दूसरे में। तीसरे में अश्वपूर्वामृतमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवीम उपवय्ये श्रीर्मा देवीर्जुषताम अर्घ्यम समर्पयामि। फिर चौथे में पाद्यम समर्पयामि। इस प्रकार से हर एक में चलता है। आचमनियम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, एक एक ऋचा बोल बोल के ये सारी चीज़ों को समर्पित करना पड़ता है। आसनम, स्नानियम, वस्त्रम, आभूषण, गंध, तुलसी पुष्पम, धूपम, दीपम, पुष्पम, नैवेद्यम, पुष्पांजलिम समर्पयामि। इस प्रकार से एक एक ऋचा बोल करके एक एक चीज समर्पित करते हैं, और ये पूरी पूजा फिर हम आरंभ करते हैं। फिर हम इन सूक्तों का पूरा पाठ करते हैं, 1 पाठ 2 पाठ 3 पाठ जितना आप कर सको। आप अपना अनुष्ठान अपने हिसाब से करके भगवती को वो सब कुछ अर्पित कर सकते हो।